हम लोग इस वीडियो में बहुत ही पॉपुलर एक सर्चिंग टेक्निक के बारे में हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं, जहाँ की हमें पता है कि लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च दो ऐसे सर्च पॉपुलर सर्चिंग टेक्निक हैं। और इसमें जो होते हैं स्टूडेंट अक्सर काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली उसे ही इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके ये किस पे वर्क करता है एंड इसका जो एलिमेंट होना चाहिए वो सॉर्टिंग ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेसिकली देखिए ये सॉर्टिंग टेक्निक है, मतलब कि इसमें अगर एलिमेंट प्रेजेंट है, इतना लिस्ट में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो रिटर्न करेगा कि प्रेजेंट है, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है। बस इतना ही चीज हो सकता है। दूसरी बात, जब भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें तो जब भी आप इसका एरे लिस्ट क्रिएट करें तो वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 10, 32, 56 ये जो भी है एक सॉर्टेड ऑर्डर में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहली फीचर इसकी ये हो गई कि वो जो होना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर रूल को फॉलो करता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जैसे कि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट इसका जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने इसे अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। तो इसमें वही करना है कि ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर पे मतलब ये है कि जो आपको ये 10 ये एलिमेंट दिख रहा है ये अभी 0th पोजीशन इसे मान लीजिए, ठीक है। एंड लास्ट वाला पोजीशन ये nth पोजीशन होगा। तो इसमें डिवाइड एंड कॉन्क्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले अपना मिड कैलकुलेट करता है। मिड करने का सेंस ये है कि अगर ये 0th पोजीशन पे है एंड ये nth पोजीशन पे है तो ये क्या करेगा 0 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 करेगा। मान लीजिए कहीं ये 5, 9 या 6, 7 पोजीशन, इसका मतलब बेसिकली ये पोजीशन ही रिटर्न करेगा। अगर ये 6 से 7 वाले पोजीशन मान लीजिए जो भी ये इंडेक्स हो, अगर ये इंडेक्स रिटर्न करता है तो ये इसका मिड होगा। तो ये क्या हो रहा है कि डिवाइड पहले कर रहा है फिर चेक कर रहा है। अगर आपका जो टारगेट एलिमेंट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक टारगेट एलिमेंट ले लिया है, अगर ये टारगेट एलिमेंट आपका अगर सपोज ये मिड है, यानी कि एक ही बार में ये अगर फाउंड हो जाता है मतलब सर्च हो जाता है तो ये तो बेस्ट केस हो जाएगा। मतलब इसका कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 यानी कंस्टेंट टाइम में हो जाएगा, क्योंकि इसे एट्रिशन एक बार भी नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा। मतलब एक ही बार इन्होंने सर्च किया और इसे मिल गया जो ये खोज रहा था। लेकिन अगर ये मिड हमारा 67 का इंडेक्स आता एंड हमारा एलिमेंट सपोज 32 होता, तो ऐसे केस में क्या होता कि ये अगेन ये अपना मिड को बैक करता एंड यहाँ से 0th इंडेक्स से लेकर के क्या होता कि इस पार्ट तक ये अगेन ये डिवाइड वाला रूल लगाता। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो होता है एरे का साइज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। सपोज मैंने इस फार्मूला में इसे अगर रखना चाहूँ तो आप लोगों को ये पता होगा कि इस फार्मूला के थ्रू आप एरे का साइज फाइंड कर सकते हो। एरे का नाम हमने ए रखा है एंड इसको सिंपली आपको डिवाइड कर देना है किससे, एक एलिमेंट से। सपोज ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, अच्छा आप लोग जरा सोच कर देखें कि हम लोग साइज निकालने के लिए ऐसा क्यों करते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप एंड सोच सकते हो। तो इसे हम लोग इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ हमने क्या किया है कि एलिमेंट का एरे का जो साइज है, मतलब इस एरे का जो साइज होगा, यानी कि अगर प्रत्येक अगर 4 बिट ले रहा है, यानी कि इंटीजर 4 बिट लेता है 64 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हो ये रहा है कि जब एक यानी कि टोटल साइज को जब एक एलिमेंट से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो टोटल साइज आपका कितना है, तो 8, 8 4 जा 32, ठीक है। तो जब इसको 32 को सपोज यहाँ पे आपका 32 आ गया, जब ये 32 को आप साइज ऑफ जीरो से डिवाइड यानी साइज ऑफ जीरो एलिमेंट से डिवाइड करोगे तो 4 है, तो जब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, यानी कि हमें इसका साइज पता चल गया है। अगर ये पता नहीं चला तो आप कमेंट करके हमें पूछ ले, ठीक है। तो ये इतना होने के बाद आपने साइज को कैलकुलेट कर लिया। अब चाहे तो यहाँ पे आप फंक्शन बना सकते हो एंड फंक्शन बना करके या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो फंक्शन अगर हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करें तो
हमें चूंकि ना फंक्शन से कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है, तो हम उसका रिटर्न टाइप, चूंकि हम इसमें फ्लोट या फिर स्ट्रिंग ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें डायरेक्ट इसमें क्या ले लेना है, इंटीजर टाइप का, चूंकि इंटीजर रिटर्न करवाएंगे। bs नाम का एक फंक्शन, बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन हमने बना लिया। अभी देखिए, जब आपने यहाँ पे बाइनरी सर्च का फंक्शन बनाया, तो आप यहाँ पर आर्गुमेंट में, चूंकि आपको बाइनरी सर्च किस पे लगाना है, जो आपका ये एलिमेंट है, अभी मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। ये सभी स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया था, एरे दिया गया था, ठीक है। आपने क्या किया कि एरे ले लिया, और एरे लेने के बाद अभी बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आपने क्या किया, इसे एज ए आर्गुमेंट आपने इसे सेंड कर दिया। एंड उसके साथ साथ जरूरत क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि पहले इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहले ये 0th इंडेक्स होगा और ये nth इंडेक्स होगा। तो ये nth इंडेक्स कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। एंड 0th इंडेक्स तो मैं पता है कि 0 से स्टार्ट होगा ही। तो सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल मैं यहाँ से पास करूंगा, तो उस चीज को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये बिगिनिंग का मतलब ये 10 वाले एलिमेंट, इन फर्स्ट एलिमेंट जो है, ये 0th इंडेक्स को बिगिनिंग पॉइंट कर रहा है। एंड उसके साथ साथ आपको क्या जरूरी है, एंड भी तो जरूरी है। क्यों? तो एंड आपका क्या हो जाएगा, ये एंड जब मैं यहाँ से पास करूंगा, तो ये आपका एंड हो जाएगा। और उसके साथ साथ कौन सा वैल्यू आपको सर्च करना है, वो भी चीज तो देना होगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू सर्च करना, या फिर यहाँ पे वैल्यू का मतलब टारगेट। तो जो भी टारगेट आपने दिया यहाँ पे, एक्चुअली आपको पता है आर्गुमेंट किसी भी तरह से रिसीव हो सकता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी देखिए आपके पास ओवरऑल आप ये कंसीडर करके चलें कि ये सारी चीज आपके पास हैं। इधर तो मैं कॉल बाद में करूंगा, पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये सारे चीज जो है आपके पास हैं। अभी जब आपके पास बिगिनिंग एंड एंड बोथ आपको प्रेजेंट है, साथ साथ एरे भी प्रेजेंट है, और एलिमेंट भी जो फाइंड करना है वो भी वैल्यू आपको यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है। कंडीशन ये हमें लगाना है कि अभी देखिए कि आपका जो मिड है, ठीक है, आपका जो मिड है, वो मिड, अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ, तो मिड के लिए मैं अभी क्या करता हूँ उस चीज को दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज आपने एक मिड वेरिएबल लिया है, एंड यहाँ पे एक हमें कंडीशन लगाना है कि एंड, ठीक है, अगर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू बिगिनिंग का होता है। इसका क्या सेंस हुआ, देखिए आपका एंड क्या है, ये है, ठीक है। एंड ग्रेटर है किससे, बिगिनिंग से। बिगिनिंग का पोजीशन अभी क्या है, 10 है, 10 0 है। अगर यहाँ पे 0 इस जगह आप 0 रखें, एंड इस जगह आप एंड एन का वैल्यू रखें, जो भी वैल्यू है, तो ये ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर होगा, तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इसलिए लिया है कि अभी मुझे मिड को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपने ये कर दिया कि ऐसा कंडीशन अगर सेटिस्फाई, क्योंकि आपको इस एरे के रेंज में ही रहना है, अगर इससे बाहर चले जाओगे तो फिर वो फॉर्मूला हम लगा क्या करेंगे, इसलिए हमें ये कंडीशन पहले ही जरूरत था। तो अभी आपको क्या कर देना है, मिड करने के लिए आपको मैंने बताया था कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। कैसे, एक 0th पोजीशन वाला लेंगे एंड लास्ट पोजीशन वाला लेंगे। तो 0th पोजीशन को मैंने मान लिया था बिगिनिंग, एंड लास्ट पोजीशन को मान लिया था मैंने एंड। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है, बिगिनिंग, ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपको एंड लगा देना है, ठीक है। आपने क्या किया, एंड डिवाइड भी करना है, इस चीज को भूलिएगा मत। तो यहाँ से आपको कर देना है डिवाइड बाय 2। तो ये क्या कर रहा है, अभी मिड कैलकुलेट कर दिया ठीक है। मिड जैसे ही कैलकुलेट कर दिया, तो अभी क्या है कि सपोज अगर आपका एलिमेंट, यानी कि ये मिड कैलकुलेट करके अगर मैं एक ऐसा कंडीशन लगाऊं कि ये मिड पे जो पोजीशन होगा, यानी मिड पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, सपोज ये एलिमेंट है या फिर ये एलिमेंट है, तो अगर ये एलिमेंट इस टारगेट के अगर इक्वल हो जाता है, तो आपका बेस्ट केस हो क्या, और वो क्या करेगा, सिंपली वो रिटर्न कर देगा। सिंपली क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही मिड कैलकुलेट कर लिए, तो मिड को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर आ जाना है। जैसे ही हम लोग इसके अंदर आए, तो हमें एक कंडीशन लगा देना है। कंडीशन ये लगाना है कि जो हमारा एरे, यानी कि ये हमारा मिड का जो पोजीशन आया, सपोज मिड का पोजीशन हमारा 59 का जो पोजीशन इंडेक्स नंबर होगा, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर ये मिड इक्वल टू किसके हो जाए,
आपने यहाँ पे वैल्यू रिसीव करा है, मतलब वैल्यू बेसिकली हमें सर्च तो वही करना है। अगर वो वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो देख लेते हैं हम लोग, वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो सिंपली हमें क्या कर देना है। अब देखिए तो जैसे ही ये हमारा इक्वल हो गया तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग। अभी तो क्या था हमारा कि मिड एग्जैक्ट ये मिड का पोजीशन ये बता रहा था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, रिटर्न मिड प्लस वन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिड प्लस वन क्यों कर रहे हैं, तो मिड का सपोज आपका पोजीशन यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 वो एक्चुअल पोजीशन आपका नहीं होगा, उसमें प्लस वन करेंगे तो वो आपका एक्चुअल पोजीशन। मैं अभी कैसे होगा मैं उस चीज़ को बताता हूँ, आप लोग धैर्य रखें। एंड जब मैंने इतना कर लिया तो उसके बाद हमें एल्स इफ पार्ट में आना है। ये कैसे, ये क्यों लिखा हमने, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एल्स इफ वाला पार्ट इसलिए लगा रहे हैं कि ए ऑफ मिड अगर इक्वल टू वैल्यू के ना हो, तो मैंने क्या बताया था कि हो सकता है एलिमेंट इसके लेफ्ट में प्रेजेंट हो या फिर इसके राइट में प्रेजेंट हो, क्योंकि हमारा मिड में हो सकता है इसके पास आ जा हो। तो इस ऐसे केस के लिए हमें एल्स इफ की यहाँ पे एल्स इफ की जरूरत पड़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, या तो जो हमारा एरे का मिड होगा, ठीक है, जो एरे का हमारा मिड होगा क्या तो वो लेस देन होगा किससे, वैल्यू से। एंड दूसरा केस में क्या हो सकता है, ग्रेटर देन होगा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ए ऑफ मिड लेस देन होता है वैल्यू से, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, रिकर्सिवली कॉल कर देना है। बेसिकली इस प्रकार से मैं रिकर्शन की हेल्प से इसे कर रहा हूँ, तो इसे बेसिकली कॉल कर देना है। कैसे कॉल करते हैं इस चीज़ को समझते हैं। तो रिटर्न, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पे, ये हमारा बेस केस हो गया, इस चीज़ को भी हमें समझना है। तो हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है बाइनरी सर्च। अगेन हमें कॉल किसको करना है, हम यहाँ से पास करेंगे एरे को। एरे के साथ हमें क्या करना है कि हमने बताया था आपको कि अगर लेस देन, यानी कि वैल्यू हमारा मिड सपोज हमारा यहाँ आ गया एंड वैल्यू हमारा इसके इधर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके इधर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अभी हमारा क्या है कि मिड हमारा लेस है, तो जैसे ही लेस है तो कहीं ना कहीं हमारा मिड क्या है, ओके। तो सपोज आपका मिड यहाँ पे, सपोज आपका एलिमेंट जो है यहाँ पे 98 है एंड आपका मिड जो है 67 है, तो 67 है, तो ऐसे केस में आपको इस इंडेक्स से अगेन इस इंडेक्स को ऐड करके डिवाइड नहीं करना है, बल्कि यहाँ से आपको इंडेक्स उठा करके इस वाले पार्ट पे आपको रखना है, ठीक है। और अगेन तब इसको और इसको, यानी कि इस एलिमेंट के पोजीशन का जो इंडेक्स होगा एंड इस एलिमेंट के पोजीशन का जो इंडेक्स होगा, उस दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इंडेक्स को आगे बढ़ा के, यानी कि मिड प्लस वन करके हमें सेंड करना होगा। एंड उसके साथ साथ हमारा एंड तो यही रहेगा पहली बार में, तो हमारा एंड जो है यही रह जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमें वैल्यू भी तो चेंज उसको सेंड करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इफ और एल्स इफ के अंदर जो है हमने इफ वाला पार्ट को डिक्लेयर कर दिया, एंड इसके साथ साथ हमें कर देना है इफ के बाद हमें एल्स वाले पार्ट को भी चला देना है। तो जब हम एल्स वाले पार्ट को चलाएंगे तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग अगर इस चीज को अच्छे से समझें तो हमें बेसिकली यहाँ पे एल्स वाले पार्ट को बना देना है। तो एल्स वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें रिटर्न कर देना है क्या, बाइनरी सर्च। एंड उसके साथ हमें कर देना है, ऐसा केस में क्या हो सकता है, या तो आपका अगर मिड लेस देन नहीं है तो मिड ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब एलिमेंट किधर इधर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको सिंपली मिड का जो पोजीशन होगा एक कम करके अगेन आर्गुमेंट सेंड करना है। तो एरे तो आपको करना ही करना है। एरे के साथ साथ अभी क्या है देखिए, इनिशियली बिगिनिंग तो हमारा यही होगा, तो ये आपका बिगिनिंग हो गया। एंड अभी देखिए हमें मिड माइनस वन सेंड करना होगा, पता है क्यों, मिड माइनस वन सेंड करना होगा क्योंकि मिड माइनस वन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल मिड आया था पहली बार, और हमें पता चला कि हमारा जो है ये लेस है, मतलब इस साइड है, कहीं इधर वाले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इस पोजीशन से नहीं करना होता है, बल्कि एक पोजीशन डिक्रीज करके इस वाले इंडेक्स के साथ करना होता है। तो उसी वजह से मैंने ये किया है
एंड उसके साथ साथ हमने बिगिनिंग और एंड दोनों दे दिया है, एंड इसके साथ वैल्यू भी हम पास करवा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गए। अब जब इतना चीज़ हो गया तो हमारा ये बिल्कुल ही इफ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड उसके साथ साथ जो है अगर ये सारी चीज़ नहीं हुआ तो हमें रिटर्न करवा देना है -1। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास चली आई। अब चलिए हम लोग यहाँ से इस वाले फंक्शन को सिंपली कॉल कर देते हैं। तो इस वाले फंक्शन को अगर कॉल करें तो हमें एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज रिजल्ट नाम का। तो आपने यहाँ पे रिजल्ट क्या कर दिया, इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे रिजल्ट बनाया तो आपको कॉल करना होगा बाइनरी सर्च को, और बाइनरी सर्च में आपको यहाँ से सेंड करना होगा क्या क्या, एरे करना होगा। एरे के बाद आपको फर्स्ट क्या है, शुरुआती इंडेक्स 0 है तो 0 को करना होगा। एंड 0 के साथ साथ आपको, हाँ, यहाँ जो n है इस चीज़ को थोड़ा समझना है कि n तो आपका एग्जैक्ट लेंथ बताएगा ये, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिटर्न करेगा। मतलब ये 8 वैल्यू यहाँ पे अगर हम सिंपली n डालें तो 8 वैल्यू देगा, बट हमें 8 नहीं चाहिए, 7 ही चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 7 तक ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे n-1 को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। उसके साथ साथ हमें यहाँ से इस टारगेट वाले वैल्यू को भी भेजना है। ये हमने यहाँ से क्या किया कि टारगेट को भी सेंड कर दिया, टारगेट। और आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर सेम चीज़ डालें और इसका नाम अगर हम यहाँ पे चेंज भी कर दें तो हमें वही सेम चीज़ रिसीव होता है। तो यहाँ से ये चला गया। जब यहाँ से ये चला गया तो आगे अब क्या बात आती है, आप चाहें तो एरे में जो एलिमेंट है उसे प्रिंट भी करवा लें। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर आप डाल सकते हो। ठीक है, एलिमेंट्स आर, ठीक है, कह सकते हो एलिमेंट्स आर लिस्ट। ठीक है, आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो आपका जो एलिमेंट होगा उस चीज़ को भी दिखा देगा। एंड उसके साथ साथ आप कर दो फॉर लूप। बेसिकली फॉर लूप का हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड फॉर लूप में हमें करना ये होगा कि हमें एक आइट्रेशन चालू करवाना होगा। जब मैं आइट्रेशन 0 से स्टार्ट करूँगा एंड आई को कहाँ तक ले जाना है, आई को ले जाना है n तक। ठीक है, आई को n तक ले जाना है, और पूरी n तक नहीं। अगर यहाँ तक चला गया तो फिर दिक्कत है, इसके बाहर हो जाएगा ये। तो हमें स्ट्रिक्टली लेस देन 8 है तो लेस देन 8 तक, यानी तो फिर यहाँ तक ही आएगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो अगेन आइट्रेशन करने के लिए आई प्लस प्लस, एंड उसके साथ साथ आपको प्रिंट करवा लेना है सी आउट एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई आपका यहाँ से चला गया। एंड एरे ऑफ आई जैसे ही आपने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया तो करवाने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो एंड एल लगा सकते हो ताकि एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रिंट हो। अदरवाइज आप इस प्रकार से स्पेस दे सकते हो एंड यहाँ पे इसे क्लोज कर दें। हाँ, एक चीज़ और हमें दूसरी बात जो यहाँ समझना है, वो एलिमेंट जो हमें सर्च करना है उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो एक मैसेज और भी हमें जो है वो करना है, वो क्या है उस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो एलिमेंट क्या है। ठीक है, वो एलिमेंट हमारा क्या है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एलिमेंट टू बी सर्च, जो एलिमेंट हमें सर्च करने को कहा जा रहा है वो एलिमेंट हमारा क्या होगा, तो उसको मैं यहाँ से बता देता हूँ। तो हमारा जो टारगेट एलिमेंट है उस एलिमेंट को ही बेसिकली हम लोग सर्च करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ, अब क्या है, ये कुछ ना कुछ हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ऑल द कंडीशंस ठीक ठाक होता है तो ये सिंपली जो है वो चीज़ रिटर्न करेगा। अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ कर देना है कि आपका जो होगा क्या हो सकता है, हमने क्या यहाँ पे लिखा था कि -1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर अंदर में एक भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है तो ये क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। अगर -1 रिटर्न करता है, अगर ये -1 रिटर्न करता है तो ऐसे केस में क्या होता है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ये -1 रिटर्न करता है
तो -1 रिटर्न करने के केस में क्या देना है कि एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है इन द एरे। सी आउट एलिमेंट एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन एरे। ओके, तो एलिमेंट ऐसे केस में क्या कह देंगे कि एलिमेंट जो है प्रेजेंट नहीं है एरे में, एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे लगा दें एंडल। ठीक है, ऐसे ये लगाए भी या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। एल्स वाले में कि पार्ट में क्या हो सकता है, एल्स वाले पार्ट में कह देंगे सिंपली हमें क्या कर देना है, हमें उसका पोजीशन रिटर्न कर देना है। तो पोजीशन रिटर्न कैसे करते हैं उसी को समझते हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सी आउट और एलिमेंट फाउंड एट, पहले ये लगाना है आपको, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन। ठीक है, तो एलिमेंट जो फाउंड किया जाएगा वो किस पोजीशन पे होगा। सो यहाँ पे हमें पोजीशन दे देना है, एंड पोजीशन जैसे ही देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको RES, ठीक है, तो RES यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो RES जैसे ही मिल गया तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे कि हमारा पोजीशन मिल गया, एंड उसके साथ हम लोग यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया रिटर्न 0 और सिंपली सेव कर देना है, सेव BS के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं, बाइनरी सर्च, SERCH बाइनरी सर्च। ठीक है, आपका ये सर्च हो गया। यहाँ से हमें जाना है और कर देना है एग्जीक्यूट, कंपाइल करना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे दिखने को हमें मिला कि गलती हमारा जो है इस जगह थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली समस्या ये हो गई है कि इस वाले पार्ट को हमें हटा देना है। तो सिंपली आप इसे यहाँ से पकड़ें, कट कर दें। ठीक है, और आप चाहें तो इस वाले पार्ट को रख सकते हो एंड इसे भी डिलीट कर दें। ठीक है, एंड आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमें करना है एग्जीक्यूट, कंपाइल करना है, एंड अगेन हमारा ये एरर इस जगह शो हो रहा है कि एरे ऑफ मिड लेस देन। तो इस वाले पार्ट को हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने गलती ये किया है कि हर जगह वैल्यू है और हमने कुछ और यहाँ पे लिख दिया है, वैल लिख दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके इसे चेंज कर लेते हैं। जब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू आ गया है, यहाँ पर भी हमारा वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर भी हमने क्या दिया, वैल्यू। तो सब जगह ये लगभग ठीक हो गया है, एंड फाइनली इसे Ctrl+S से सेव कर देना है, और Ctrl+S से सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन करना है। यहाँ पे देखिए अगेन ये छूट गया है सेमीकोलन, फिर से Ctrl+S से सेव करेंगे एंड एग्जीक्यूट पे कंपाइल, और यहाँ पर भी सेमीकोलन छूटा हुआ है, और देख लेते कहीं कहीं छूटा हुआ है। तो यहाँ पे सब जगह ठीक है। Ctrl+S से सेव एंड एग्जीक्यूट कंपाइल, यस, इस बार हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, एंड फाइनली इसे करना है रन। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो है हमारे पास एलिमेंट आर इन द लिस्ट। तो देखिए हमारे पास एलिमेंट जो है लिस्ट में वो क्या है, तो उसी को देखते हैं। सबसे पहले 10, 32, 56, 59, 67, 98, 108, 111, ये 3 एलिमेंट है। एलिमेंट टू बी सर्च इज 67 हमारा सर्च होने वाला था। एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 5, काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हमें यहाँ 0 से नहीं बल्कि 1 से करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा 5th पोजीशन पे दे दिया। चलिए संतुष्टि के लिए कोई एक यहाँ पर और भी वैल्यू ले लिया। सपोज हमने इसमें 6 करना है, देखते हैं 6 नहीं है, ये प्रिंट करता है या नहीं करता है। तो Ctrl+S से सेव, कंपाइल एंड रन। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट
जो सर्च करना है वो 6 है, एन एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन एरे। ठीक है, हमारा मैसेज बिल्कुल सही ड्रॉप हो रहा है। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि 111 हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंट्रोल एस से हमने किया सेव एंड एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन। ओके, तो देखिए तो क्या हो रहा है, एलिमेंट टू बी सर्च इज 111, एलिमेंट नॉट फाउंड एट पोजीशन 8। ओके,